हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एब्रेजन रेजिस्टेंस के बारे में। एब्रेजन रेजिस्टेंस क्या होती है, उसे किस तरह से मेज़र करा जाता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं एब्रेजन रेजिस्टेंस की टेस्टिंग किस तरह से की जाती है। एब्रेजन रेजिस्टेंस क्या होती है? ठीक है, ये एक फैब्रिक की एबिलिटी है कि उसके सरफेस पे जैसे कोई रगड़ खाती है ना चीज़ ना, तो उससे वो अपने आप को थोड़ा प्रोटेक्ट कर पाए, मतलब उसकी रेजिस्ट कर पाए, ताकि सरफेस का जो वेयरिंग ना हो, मतलब उस पर रगड़ जो लगती है। ठीक है, वो मटेरियल टू मटेरियल कांटेक्ट भी हो सकता है या कोई अदर आइटम भी हो सकती है। ठीक है, तो डिस्क्राइब किया उसको, फिजिकल डिस्ट्रक्शन ऑफ फाइबर, यान या फैब्रिक। कैसे होती है, मतलब डिस्ट्रक्ट होते हैं, वो खराब हो जाते हैं, या तो उसका फाइबर खराब होगा या यान खराब होगा या पूरा का पूरा फैब्रिक ही खराब हो जाएगा। कैसे? टेक्सटाइल सरफेस जो है उसकी रगड़ लगती है किसी और सरफेस से। ठीक है, तो वो अब्रेजन कहलाता है, मतलब रबिंग जो रगड़ होती है उसकी टेक्सटाइल टू टेक्सटाइल मटेरियल भी हो सकता है या कोई अदर सरफेस भी हो सकता है, तो उस वजह से एब्रेजन हो जाता है फाइबर का, मतलब उसकी थोड़ी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, थोड़े बहुत धागे जो होते हैं वो निकल जाते हैं। किस तरह से आपके सिलेबस में दिया है मार्टिनडेल एब्रेजन टेस्टर। तो हम क्या करते हैं, उसको फैब्रिक की पहले टेस्टिंग करी जाती है, उसको मतलब 50,000 बार घुमाएंगे, रगड़ देंगे, या 1,00,000 बार रगड़ देंगे, तो देखेंगे कि वो कितना उसमें नुकसान पहुंच रहा है। ठीक है, तो जैसे कोई सैंपल लिए हैं हमने, इनिशियल स्टेट में ये ऐसे थे, 50,000 बार हमने उसको एब्रेज किया, मतलब उसको रगड़ा सरफेस से, 1,00,000 बार करा तो भी ये देखो ये वाला ख़राब हो गया, ये बचा ही नहीं, ये ऐसे टेयरिंग होने लगी सेकेंड टाइम में 50,000 स्टॉक्स पे, और उस पर बचा ही नहीं वो फैब्रिक। तो इस तरह से पहले एब्रेजन टेस्टिंग करी जाती है उसकी, देखने के लिए कि वो किस तरह से सस्टेन करेगा एब्रेजन को। आपकी जो सिलेबस में एब्रेजन टेस्ट है उसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशंस लिखी हैं कि 4 हेड का भी हो सकता है, 6 हेड का भी, 8, मतलब उसमें कितने हम सैंपल रख सकते हैं। ठीक है, कितना काउंट तक उसमें मेज़र कर सकते हैं हम। ठीक है, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, सैंपल पे हम वेट कितना रखेंगे, डायमेंशंस हैं हमारी, वेट 140 kg का, और कितनी पावर सप्लाई पे ये वर्क करता है। ठीक है, तो ये थोड़ी स्पेसिफिकेशन है टेस्टिंग मशीन की, इंस्ट्रूमेंट की। क्या है हमारे पास प्रोसेस, क्या है इसका? हम क्या करते हैं कि स्पेसिमेन को रखेंगे, ठीक है, स्पेसिमेन होल्डर में। फिर क्या करा जाता है, दोनों सैंपलों को आपस में रगड़ा जाता है। जिस प्रेशर जो अप्लाई कर जाता है, जो अगर हमारा नीटेड फैब्रिक है तो उसमें 2.5 सेंटीन्यूटन पर सेंटीमीटर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। अगर हमारे पास वूवन फैब्रिक है तो उसमें 6.5 सेंटीन्यूटन पर सेंटीमीटर का प्रेशर हम अप्लाई करते हैं रगड़ते टाइम। ठीक है, ये है हमारे पास टेस्टिंग मशीन। ये मशीन दी गई है, उसका ये डायग्राम है। ठीक है, तो यहाँ पे वेट लगाई, देखो यहाँ बताया, लोड बताया 12 किलो पास्कल और या फिर 9 किलो पास्कल, सेम है। 1 किलो पास्कल में यहाँ पे सेंटीन्यूटन पर सेंटीमीटर में दिया है। ठीक है, तो अपने हिसाब से वेट डिसाइड करेंगे जिस हिसाब का हमारे पास फैब्रिक है। ठीक है, ये सैंपल होल्डर है, यहाँ पे सैंपल रखा है हमने, और ये है हमारे पास स्टैंडर्ड एब्रेडेंट, यहाँ पे हमने जो अब्रेजन करेंगे। ठीक है, इस तरह का हमारा इंस्ट्रूमेंट है। ये हमारे पास मशीन की फ़ोटो है। ठीक है, मोशन प्लेट है, ये प्लेट घूमती हैं, वेट है, वेट अप्लाई करते हैं, एब्रेडेंट होल्डर है, मतलब जो उसको रगड़ देगा, एब्रेडेंट बोलेंगे उसको, और यहाँ पे है सैंपल होल्डर जो हमने सैंपल रखा हुआ है। ठीक है, तो क्या रहता है हमारे पास, जब हमने सैंपल लगा दिया, उस पर वेट दे दिया, तो उसको हम रगड़ देंगे। ठीक है, अब्रेड करेंगे उसको। ठीक है, तो अगर हमारे पास ऊपर के सैंपल और नीचे के सैंपल की जो एब्रेजन हुई है, पिलिंग, एक तरह से बॉबलिंग आती है, जो उसके रूहें आते हैं ना, उसको हम पिलिंग कहते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि अपर का जो होल्डर था और लोअर था, उनमें जो है वो दोनों की अलग अलग आ रही है, तो जो ऊपर वाला हमारे पास सैंपल होगा उसको हम एक्सेस करते हैं, उसको हम ज़्यादा मानते हैं। ठीक है, और कितनी बार हमने उसको साइकिल पे घुमाना है प्लेट को, है ना, कितने नंबर देने और कितने टाइम के लिए करना है, वो हमारे पास टाइप टू फैब्रिक और जो स्पेसिफिकेशन है, स्टैंडर्ड जो है, वो वेरी करते हैं इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री, और फैब्रिक की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये थोड़ा एग्जांपल दिया गया है कि पहले ऐसा था, अब्रेजन के बाद जो है वो इस तरह से फट गया सैंपल, देखो सारे धागे निकल गए। ये वाले को इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा एब्रेजन के टाइम पे। ठीक है, तो ये था आपका मार्टिनडेल एब्रेजन टेस्टर। ठीक है,
अब अब्रेजन रेजिस्टेंस क्या है? फैब्रिक जो है या तो दूसरे फैब्रिक पे रगड़ खाता है तब हमारे पास एब्रेजन होगा, या फैब्रिक किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ खाता है, रब करता है, तब हमारे पास एब्रेजन होगा। ठीक है, या तो जो फैब्रिक है उसके बीच की जो फाइबर और यान है वो आपस में भी रगड़ते हैं। ठीक है, आपस में भी रब कर सकते हैं। ठीक है, और है कि डस्ट वगैरह, डस्ट पार्टिकल्स वगैरह जो है वो फैब्रिक में आते हैं और वो फिर रगड़ खाएंगे फाइबर इनसाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास एब्रेजन होता है। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो एब्रेजन रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? फाइबर टाइप, फाइबर प्रॉपर्टीज, यान का ट्विस्ट और फैब्रिक स्ट्रक्चर। अब फाइबर टाइप क्या है? जो हमारे पास नायलॉन, पॉलिस्टर वगैरह हैं उनकी जो एब्रेजन रेजिस्टेंस है वो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, इनकी अगर हम कॉटन वूल की ब्लेंडिंग कर देंगे नायलॉन पॉलिस्टर के साथ तो हमारे पास एब्रेजन रेजिस्टेंस जो होता है वो इम्प्रूव कर जाता है। नेक्स्ट है फाइबर की प्रॉपर्टीज़। जो ज़्यादा लंबे फाइबर रहते हैं उनकी जो एब्रेजन रेजिस्टेंस होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि वो अच्छे से होल्ड होते हैं यान में फाइबर। इसीलिए जो फिलामेंट यान है, मतलब जो मैनमेड यान है, उनकी जो एब्रेजन रेजिस्टेंस होती है वो स्टेपल यान से ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, और ज़्यादा डायामीटर जो होता है फाइबर का डायामीटर, तो एक लिमिट तक जो होता है वो एब्रेजन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास यान का ट्विस्ट। ऑप्टिमम ट्विस्ट होना चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ऑप्टिमम ट्विस्ट जो होगा वो मतलब मिड की रेंज का वो एब्रेजन रेजिस्टेंस करता है। अगर हमारा ट्विस्ट बहुत कम होगा तो हमारे पास फाइबर जो होते हैं वो निकल जाते हैं यान से, है ना। और अगर बहुत ही ज़्यादा देंगे तो क्या होता है, वो हार्ड बन जाता है, यान बहुत स्टिफ बन जाता है, तो ज़्यादा एब्रेजन हो जाता है उस स्टिफनेस के कारण भी। नेक्स्ट है फैब्रिक का स्ट्रक्चर। फैब्रिक के स्ट्रक्चर पे भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि एब्रेजन रेजिस्टेंस उसकी कैसी होगी। ठीक है, तो जो थोड़ा मतलब अगर मोबिलिटी होगी, मतलब फाइबर को थोड़ा स्पेस होगा घूमने फिरने का, तो वो स्ट्रेस को थोड़ा एब्जॉर्ब कर लेंगे। अगर बहुत ही मतलब टाइट कंस्ट्रक्शन होगी तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो जाता है हमारे पास एब्रेजन रेजिस्टेंस। ये था आपका टॉपिक एब्रेजन रेजिस्टेंस। थैंक यू।